हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीपी टेकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। राइट, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स अभी जानने वाले हैं। कौन बन सकता है, या फिर उनका सैलरी क्या है, या फिर वो कहाँ रहते हैं, राइट, कैसे बनते हैं, कैसे इलेक्टेड होते हैं, ये सब हम लोग जानने वाले हैं अभी प्रेसिडेंट के बारे में। कौन उनको वोट करता है, ये सब अभी जानने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, अभी पूरे डिटेल्स हम लोग जानेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अब हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। जो हम लोग का राष्ट्रपति हैं, मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 52 कहने का मतलब जो हम लोग का आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 52 में जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड बातें हुई हैं। मतलब आर्टिकल 52 में उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अभी इनके बारे में पूरा डिटेल्स देखते हैं कि क्या है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का पॉइंट है वो राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और आपको बता दें कि हम जो इसको हिंदी में इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा था और हिंदी में आसानी से उनको समझ में आ सके। जो मतलब कि इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी हम बीच बीच में बोल देंगे, राइट। तो देश के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका हेड जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, राइट। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट होता है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। मतलब कि जो हमारे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रथम नागरिक करने का मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग का है संविधान के अनुच्छेद 58 करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 58 है के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। मतलब ये कंडीशंस होना चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, या फिर मुझे बनना है, या फिर किसी को भी जो राष्ट्रपति पद के लिए अगर मतलब तैयार है कि हाँ भाई उनको राष्ट्रपति बनना है, तो उनको ये कंडीशन मतलब कि फॉलो होना चाहिए, ये कंडीशन के अंडर वो आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग का भारत का नागरिक हो, मतलब कि इंडियन का सिटीजनशिप उनके पास हो। ऐसा नहीं कि किसी अदर कंट्री का बंदा है और वो आके यहाँ पे इलेक्शन लड़े और ये बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग का ये है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, राइट। अब जो है हम लोग बात करेंगे, जो हम लोगों का नेक्स्ट है इस पर बात करेंगे, तो वो सेकेंड पॉइंट होता है 35 ईयर, मतलब कि 35 ईयर की आयु पूरी हो चुकी हो। मतलब कि जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड होते हैं उनका जो एज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। मतलब 35 साल की आयु उनकी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। कहने का मतलब ये होता है जो लोकसभा का चुनाव होता है उस चुनाव में वो खड़े होने लायक हों। मतलब कि लोकसभा चुनाव जो इलेक्शन होता है उसमें उसका कंडीशन वो पूरा फॉलो मतलब हो सकते हैं, जैसे कि उनका एज क्या है, ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि वो 25 प्लस होने चाहिए एज में, राइट। तो लोकसभा सदस्यता की चुनाव निर्वाचित जो होता है, निर्वाचन होता है, मतलब कि लोकसभा सदस्य का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसको वो पूरा उनके योग्य होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग का अगला जो ये पॉइंट है, ओ सॉरी ये रिपीट हो गया है, मतलब सी नंबर पॉइंट जो रिपीट हो गया है, ओके कोई बात नहीं। अगला पॉइंट हम लोग चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ का पद धारण नहीं करता हो का मतलब ये होता है कि वो किसी अदर पोस्ट पे नहीं हो, ठीक है, जैसे कि दूसरे कोई जॉब वगैरह में नहीं हो, ये इसका मतलब ये होता है। हाँ, अगर वो कोई नेतागण करने का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए एमएलए हैं या फिर एमएलसी हैं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, अगर ये सब का सदस्यता है तो इनको लाभ का पद धारण में मतलब नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा कोई भी अगर पोस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर तो उन वो नहीं होंगे, मतलब उनको क्या करना होगा, वहाँ से हटना होगा, मतलब कि उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड ही है, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, राइट। अब देखिए सबसे पहला जो हम लोग का इसमें पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन सा मतलब कौन कौन आदमी प्रेजेंट रहते हैं, या फिर कौन कौन से लोग इनमें को वोट कर सकते हैं।
इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। मतलब कि जो लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो जीते होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब एमएलसी एमएलए होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो जीत गए रहते हैं, मतलब कि जो इलेक्टेड हो चुके हैं, वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। मतलब कि अगर कोई बंदा एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, ठीक है, अगर कोई आदमी एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो अगली बार ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, अगली बार भी बन सकते हैं, अगली बार भी वो इलेक्टेड हो सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब देखिए, ये इतना हिंदी टफ है, इसको नहीं देखना है, बस इसका मीनिंग समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्शन में कोई बंदा कितना, एक वोट देता है, ठीक है, कोई आदमी, आप 2 वोट तो नहीं ना देते हैं, एक ही वोट देते हैं। तो इसमें भी कहने का मतलब ये है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है कि जो भी यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो भी सदस्य रहते हैं, एक आदमी एक ही वोट देता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी के बदले दूसरा आदमी वोट दे देता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग सब कोई लगभग इलेक्शन तो देखा ही होगा कि कैसे इलेक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का लोकसभा या फिर विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, तो कोई जो भी बंदा, जैसे आम नागरिक कोई जाता है तो क्या करता है, एक ही वोट देता है ना जी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जाकर 2 वोट देता है, तो क्या ये फॉल्स है, ये गलत है, जो कि आप पकड़े जाने पे जेल हो सकती है, ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है आप पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही होता है। मतलब कि जो लोकसभा और विधानसभा या फिर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो एक एक वोट ही करेंगे, उससे ज़्यादा वोट नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग का है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब जो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय जो बोल रहा है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एक बार क्लियर लिखते हैं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो होता है हम लोगों का, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके जिम्मेवारी में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होता है, कोई भी विवाद खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के ही हिसाब से इसका इलेक्शन होता है। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए हम लोग, वो लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उच्चतम न्यायालय जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है हम लोगों का, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है। इंडिया का सबसे सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है। कहाँ पे है, जो कि दिल्ली में है, राइट। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये 5th नंबर है। ठीक है। इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम में मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ कि हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट से आते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थोड़ा सा, और टॉपिक भी सजेस्ट करते रहें बीच बीच में। आप लोग टॉपिक यार सजेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक बिल्कुल सजेस्ट किया कीजिए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का जो ये 5th नंबर पॉइंट है, ये बोल रहा है कि पद धारण करने से पूर्व, मतलब जो पोस्ट लेने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्टेड होने से पहले, जैसे कि मान लीजिए कोई जीत गया, ठीक है, कोई उम्मीदवार प्रेसिडेंट के लिए क्या हुआ, जीत गया, तो वो क्या करेगा, वो पहले एक क्या होता है, जैसे सब जो भी इलेक्शन जीत, उन लोगों का शपथ ग्रहण होता है। ठीक है ना, मतलब कि वो लोग शपथ लेते हैं, राइट। तो उस टाइम पे कौन ये रहता है, मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि जो कि चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। मतलब यहाँ से ये बात पता चलता है, जो राष्ट्रपति होता है, मतलब होते हैं, रिस्पेक्टेड पोस्ट है भाई, जो राष्ट्रपति होते हैं वो इलेक्टेड जब हो जाते हैं तो उनको जो शपथ ग्रहण दिलवाने के लिए कौन आता है, मेन पॉइंट ये है। यहाँ पे कौन आता है, मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं वो आते हैं उनको शपथ ग्रहण के लिए। अगर वो नहीं आए
तो क्या बोल रहा है, उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब कि जो हम लोगों का उन चीफ जस्टिस के नीचे जो पोस्ट होता है वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो आएंगे, उनके अंडर में ये क्या होगा कि राष्ट्रपति जी हमारे शपथ लेंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हाँ, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 5th नंबर पॉइंट को जो है अच्छे से क्लियर किए, राइट। चलिए, अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है वो है प्रेसिडेंट का सैलरी, ठीक है। प्रेसिडेंट का सैलरी देखिए, ये जो है ये भी डिमांडिंग टॉपिक है। जैसे कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, ठीक है ना। तो भाई अगर आप भी, ये तो खैर प्रेसिडेंट है, अगर आप भी कहीं काम करते हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके बदले आप भी चाहते हैं कि मुझे सैलरी मिले। बिना सैलरी का तो आप काम करेंगे नहीं, फ्री का उतना आदमी तो आप है नहीं, ठीक है ना। अभी तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ठीक है भाई, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि विदाउट सैलरी कोई काम करता है, सब किसी को काम के बदले कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। तो प्रेसिडेंट को भी सैलरी दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपया होता है, मतलब कि जो मासिक वेतन करना मंथली, क्या है ये, मंथली है। मंथली कितना होता है, 5 लाख रुपीज़, राइट। राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त होता है। आयकर से मुक्त होता है मतलब जो इनकम टैक्स होता है, सॉरी इनकम टैक्स बोल रहे हैं, आयकर से मुक्त होता है कहने का मतलब ये है कि कोई भी टैक्स वो नहीं पे करते हैं। मतलब उनके लिए ये है कि वो जो उनको वेतन मिलता है उसके लिए टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा भत्ते प्राप्त होते हैं। जैसे कि फ्री रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, फ्री रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे राष्ट्रपति भवन होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास, मतलब उसमें आप रहते हैं जो जिसके लिए कोई उनका चार्ज नहीं लगता है, और एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे चीज़ एक्स्ट्रा संसद द्वारा भत्ते प्राप्त होते हैं। मतलब कि और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि इनको दी जाती है, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, वो निःशुल्क है, राइट। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सैलरी जो है बहुत सारे जगह पे क्या है कि सैलरी 1 महीना मतलब कि 2-3 चीज़ को छोड़ के बाकी सब में सैलरी गवर्नमेंट द्वारा जो इशू होता है वो लेट से होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको क्या होता है, वेतन किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, का मतलब उनका सैलरी ऑन टाइम होता है, ठीक है। उनका सैलरी क्या होता है, ऑन टाइम होता है। उसके बाद उनको जो भी चीज़ की आवश्यकताएँ हैं वो सब टाइम टू टाइम मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें लूजापन, मतलब कि कुछ कमी नहीं किया जा सकती है, हर चीज़ टाइम पे होना चाहिए, ठीक है ना। इसका करने का मतलब ये है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज द राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, पहले राष्ट्रपति थे बाद में रिटायर्ड हो गए सॉरी, तो उनको 9 लाख रुपये जो है वार्षिक, मतलब कि ईयरली पेंशन मिलता है। क्या मिलता है, ईयरली पेंशन मिलता है 9 लाख रुपीज़, ठीक है। ये था हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऑल पॉइंट्स। आप ऐसे ही देखिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। एंड हम ये बोलना चाहेंगे कि आपके पास कोई भी टॉपिक है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बेहिचक आप मुझे बताएं, उसके ऊपर आप टॉपिक ज़रूर आप मतलब उसके ऊपर वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।